अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग आए हैं कामरान की बारादरी, जो कि लाहौर का एक सबसे ओल्डेस्ट जो है ना एंशियंट बिल्डिंग अभी मौजूद है। मेरे साथ फैज़ान मौजूद है और हमें होस्ट कर रहे हैं आज हमारे तला भाई हमें लेकर आए हैं इस रास्ते से। तला भाई, ये रास्ते के बारे में बताइएगा, कहाँ से आ रहा है? मेरा एरिया जो है शाहदरा में फरखाबाद है। फरखाबाद, तो ये वो वाला एरिया है। अगर कोई अंदर से आए तो ये रास्ता है। अगर मेन से आए तो बोट के थ्रू आपको आना पड़ता है। अगर आप ये पीछे से होकर आएँ तो आपको ये सड़क के थ्रू ही सीधा आप उस और बिल्डिंग इसकी तक जो पहुँच हिस्ट्री है हसन भाई से अच्छी कोई बता नहीं हसन सकता, हसन भाई। और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और ये बड़ा ही हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, इंशाल्लाह। तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जो आपको हम इंशाल्लाह विजिट बस कराएंगे। चलते हैं, अभी मैं आपको इस रोड भी दिखाता हूँ और चल के अंदर हम बिल्डिंग भी देखते हैं। ये आप देखें ना, ये सारे पीछे खेत वगैरह हैं और इनके बीच में से एक सड़क निकाली है। यहाँ के आई थिंक मुकामी लोगों ने, एक कच्चा रोड है, ये देखें मिट्टी है सारी। और इसके थ्रू मतलब हम लोग थ्रू दिस रोड हम लोग जाएंगे। यहाँ पे बाइक लगाएंगे और फिर आगे थोड़ा सा पैदल चल के जाएंगे। ये चेक करें आप, यहाँ से हम लोग एंटर हो रहे हैं। आगे बिल्डिंग है ना वो बारादरी की। अच्छा, ये बाग हैं सारे हैं। स्लोमो बनाऊं तेरा? आपको वही इसका जो ऑरा है ना, वो आपको बिल्कुल वही आएगा जो मुगल दौर में जो आज से जो कंस्ट्रक्शन जो 800-900 साल पुराना था। हाँ, जो आर्किटेक्चर जो है वो बिल्कुल सेम है। हाँ बिल्कुल वही है, जिस तरह मतलब बाग के अंदर से वो गुजर के जाते होंगे। बिल्कुल। इसी तरह। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि ना, इसको इतना ज़्यादा कंजर्व नहीं किया गया। हाँ। हाँ, अगर इसको सही से हाँ। मॉडिफाई करें ना हर चीज़ को, तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस बन सकती है विजिट के लिए। बिल्कुल। ये और आगे से ये हम अब उस सारे अहाते के अंदर आ गए हैं। ये सारा ही कामरान की बारादरी कहलाता है। कामरान की बारादरी लाहौर के इलाका शादरा में मौजूद है। इसे 1540 में पहले मुगल बादशाह बाबर के बेटे और दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं के भाई कामरान मिर्ज़ा ने बनवाया था। ख्याल किया जाता है कि ये इमारत लाहौर का सबसे कदीम मौजूदा मुगल ढांचा है और लाहौर के इलाका शादरा बाग के इलाके का वाहिद बाग है जिसे जनाजे की यादगार में तब्दील नहीं किया गया था। 1530 में ज़हीरुद्दीन बाबर की मौत के बाद कामरान मिर्ज़ा ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और एक बाग बिछा दिया, जिसमें 1540 में बारादरी बनाई गई। तामीर के वक्त बारादरी दरियाए रावी के मगरबी किनारे पर थी। हालांकि अब ये दरिया के रास्ते में तब्दीली की वजह से दरिया के बीच में एक जजीरा नुमा स्ट्रक्चर के तौर पर मौजूद है। ये बारादरी 18वीं सदी तक मुगल शाही ख़ानदान के ज़ेर इस्तेमाल रही। ये है जी, अब फाइनली बारादरी। इसके 12 दरवाजे हैं तो इसलिए इसको बारादरी कहा जाता है। इस तरह के बहुत सारी बारादरी मौजूद हैं लाहौर में और ये उनमें से एक है कामरान की बारादरी। चलते हैं अंदर। जी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने की, यहाँ से चलते हैं ऊपर। हम तला भाई और फैज़ान ऊपर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। ये चेक करें आप, कितना ज़बरदस्त है ये। यहाँ से आप चेक करें। हैं स्पाई? ओ यार, वो बस तुझे पता है याशी के लिए बनाई जाती थी ये चीज़ें, और क्या इधर काम होता होगा। लेकिन इसकी बिल्डिंग की जो है ना, बिल्कुल भी 0% भी कहीं ना ख्याल नहीं रखा गया इसका। गवर्नमेंट इधर कोई उसका कहते हैं ना कि कोई कंट्रोल है ही नहीं। यहाँ से हम मज़ीद ऊपर चलेंगे छत पे। This is the view from the
top. We are at the roof of this बारादरी. खूबसूरती के साथ साथ इस बारादरी में एक बहुत इस बारादरी के साथ एक बहुत सी एक जो है ना खौफनाक तारीख़ भी मुंसलिक है. वो ये कि जब अकबर का बेटा था जहांगीर, जो जिसको सलीम के नाम से भी दुनिया जानती है, उसका बेटा था खुसरो. अब अकबर और सलीम का तो हमें पता है कि एक क्लैश चला था, ठीक है, शायद वो अनारकली को लेके. अब सीन ये था कि अकबर चाहता था, या शायद जहांगीर को फ़ील हुआ कि अकबर चाहता था कि जो उसका बेटा है जहांगीर का खुसरो, उसको वो तख्त देना चाहता है. खैर अकबर के ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में उसने जहांगीर के साथ मामला ठीक हो गए उसके, और उसने तख्त दे दिया खुसरो को, जहांगीर को. अकबर ने अपने बेटे को तख्त दे दिया. अब जहांगीर को ये शक पड़ा कि शायद अपने कंपेनियंस जो उसके साथी थे खुसरो के, वो उनके साथ मिलके मेरी हुकूमत के अगेंस्ट रिबेल कर रहा है, यानी गद्दारी कर रहा है. उसने इसी बारादरी पे बैठ के उन 300 जो उसके साथी थे खुसरो के, अपने बेटे के सगे बेटे के जो साथी थे, उन सबको सज़ाए मौत सुनाई. यहाँ से जो 3 किलोमीटर दूर जो है रस्सा शाही किला का, सारे रस्से के अंदर जो फांसी के तख्ते थे वो लगवाए गए. 300 हर किलोमीटर के बाद, हर मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद 300, यानी जो जिस तरह बस आते थे और एक तख्ते पे एक बंदे को लटका दिया जाता था, फिर अगले तख्ते पे अगले को, अगले पे अगले पे, इस तरह इस 3 किलोमीटर के जो एरिया के अंदर 300 लोगों को फांसी दी गई. उसके बाद जो खुसरो था उसको शाही किला ले जाया गया. वहाँ पे जाके उसकी आंखें निकाली गई, उसको अंधा किया गया और उसको भी तख्तादार पे लटका दिया गया. तो ये एक तल्ख़ हकीकत जो है, एक तल्ख़ तारीख़ जो है इस बारादरी से मुंसलिक है. या चेक करें, सच अ ब्यूटीफुल साइट. सारी इक्वल बनी हुई हैं ये, जितने भी इसके ये बने हुए हैं. और ये चेक करें कितना ज़बरदस्त व्यू आता है एक एंड से दूसरे एंड तक. इसका ख्याल नहीं रखा गया. ये सबसे बड़ा गिला है मेरा अपनी हुकूमत से. और भी बड़े गिले होते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो हम जैसे जिनका इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, वो फिर जो है ना उनके लिए ज़्यादा एक दर्दनाक होता है ये इस तरह का ये जो है ना इमारतों को इस हालत में देखना. वैसे ये फिर ज़िंदगी का असूल भी है कि जब ज़िंदगी के नशीब को फराज साथ आती हैं, कभी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करती थी बिल्डिंग, और आज इसकी जो है हालत वो अपनी खुद हालत इज़हार बोल रही है. ये है जी रावी नीचे सारा यहाँ से निकल के, और बड़ा ज़बरदस्त व्यू यहाँ पे आता होगा उस टाइम, और अभी भी आ रहा है. लेकिन ज़ाहिर है उस टाइम में शाही ये देखें ना ऊंचाई पे नीचे दरिया है, फिर ऊंचाई है, और फिर ये स्लाइड बन के ऊपर ये बिल्डिंग है. ये जी इसकी बैक साइड पे है कोई चीज़, बिल्डिंग ही बनाई गई थी. इसकी हिस्ट्री तो मुझे नहीं पता क्योंकि लिखा नहीं हुआ कुछ ऐसा, लेकिन कोई बिल्डिंग है. मेरे ख्याल में तो ये उस टाइम का सर्वेंट क्वार्टर होगा. इसकी बैक साइड पे आता है बिल्डिंग के, वो सामने बारादरी है और ये इसके पीछे बिल्डिंग है. कुछ अकेडमी शायद कुछ लिखा हुआ है जहाँ, नहीं 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 कामरान बारादरी एंड मोहम्मद नईम एंड कंपनी, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह का लिखा हुआ है. आई डोंट नो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि पेंट कोई ख़ास अपनी हालत में. कैंटीन ही लिखा हुआ है, मुझे भी लगता है यहाँ पे कैंटीन, लेकिन ये कैंटीन उन्होंने थोड़ी बनाई होगी. हाँ नहीं नहीं, उस टाइम कहाँ लिखा जाना था. मेरे ख्याल में ये बिल्डिंग ही बाद की बनी हुई है फैज़ान. ये देख वॉशरूम्स हैं. या फिर हो सकता है ये उसकी आरामगाह हो. मेरे ख्याल में फिर इसकी आरामगाह होगी, ये बहुत पुराने बनती है, उनकी आरामगाह होगी. ये देखो ना यहाँ पे ये वॉशरूम भी हैं. यस ये वॉशरूम्स हैं. लेकिन अंदर भी तो लोया बना हुआ है ना. लोया वाले डब्बे अब कहाँ आते हैं, ज़्यादा पुरानी नहीं है. लेकिन ये भी तो होता है फैज़ान बाद में वायरिंग की गई हो यार. वो तो देखना, ये वॉशरूम्स को समझ आती है पर्पस के उस बिल्डिंग के अंदर तो कोई भी नहीं थी इस तरह की चीज़ जहाँ पे इस तरह वॉशरूम वगैरह किया जा सके. तला भाई के मुताबिक ये जो है ना 1800 में गालबन ब्रिटिश ने शायद बनाया हो,
और वो जो है वो तो फिर मुग़ल की सबसे पहली मुग़ल दौर की लाहौर की सबसे पहली बिल्डिंग कामरान की बारादरी ही है। चलें जी, ये था हमारा व्लॉग। तला भाई का स्पेशल थैंक्स, इन्होंने हमारा सुबह ब्रेकफास्ट भी इन्होंने हमें करवाया यहाँ पे। तू तो फिर ड्राइवर है ना, मेरा पर्सनल असिस्टेंट। खैर थैंक यू अगेन तला भाई, बाकी जो आपके टाइम के लिए। उनको भी मैसेज करते हैं, वो आए नहीं यार। हाँ वो आए नहीं। खैर ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी बाकी वीडियोस की तरह, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।